तो सर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो हमारे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स हैं सर, आज उनके लिए क्या है और कौन सा स्टॉक आज आपकी फोकस पर रहने वाला है सर? जी तो देखिए, एक कंपनी है एनबीएफसी स्पेस में। देखिए, इंटरेस्ट रेट गिरने से एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड कम होती हुई दिखाई देगी और लोन ग्रोथ अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है। बैंक्स को क्रेडिट की दिक्कत है। और अगर आप एनबीएफसी स्पेस में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्रेडिट का क्रंच है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद क्रेडिट ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। आईआईएफएल फाइनेंस, देखिए एनबीएफसी है, लोन्स में काम करती है। होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग, डेवलपर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वगैरह कंपनी करती है। 4 मार्च जी। 2024 को आरबीआई ने इसके गोल्ड लोन पर इसको बोला था, साहब सैंक्शनिंग नहीं कर सकते, डिसबर्समेंट नहीं कर सकते, और केवल जो है एग्जिस्टिंग गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को ही सर्विस कर सकते हैं। कंसर्न क्या था कि भाई कैश ट्रांजैक्शन 20,000 के ऊपर नॉन कंप्लायंट है, स्टैंडर्ड ऑक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा डिविएशंस हैं, और एलटीवी, लोन टू वैल्यू में थोड़े से ब्रीच हुए हैं। तो लोन एवं उनका उससे पहले हुआ करता था 26,000 करोड़, जो गिर करके अब 12,160 162 करोड़ के आसपास आ गया। 10 लाख कस्टमर अकाउंट क्लोज करने पड़ गए, 13,500 करोड़ रुपए बैंक को रिपे करना पड़ गया गोल्ड लोन लिक्विडेट करने के लिए। अब आरबीआई ने सैंक्शन हटा लिया है 19 सितंबर से। तो ये इमीडिएटली अलाउ हो जाता है, भाई आप सैंक्शन करिए, डिसबर्समेंट करिए, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन करिए, गोल्ड लोन आप जो है सेल कीजिए, सारे लॉज आपको फॉलो करने हैं। अब कंपनी को अगर आप देखिए तो इसको बहुत मार पड़ी थी। अगर आप Q1 के रिजल्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम 2,046 करोड़ आई थी, जो 2,195 करोड़ हुआ करती थी। 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको धक्का लगता हुआ दिखाई दिया था। वाई वाई भी आप देखें तो यहाँ वाई वाई बेसिस पर एक बार आपको करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये कैचअप रैली यहाँ करेगा। मुझे लगता है अब जो क्वार्टर आएंगे उसमें इंटरेस्ट इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो पैड था, अगर आप देखें तो 21% हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरता हुआ दिखाई दिया था। मींस लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेकर फर्स्ट क्वार्टर में 21% का पैड गिरता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो स्टॉक चल सकता है। करना क्या है आपको, बेस है 482 के पास। ये देखिए, अभी क्या हुआ है, 482 के पास बेस है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, धीरे धीरे आपको 647 तक ये जाता हुआ दिखाई देगा। क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है। वीकली चार्ट्स पे आप देखेंगे तो करेक्ट पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है। एक बेस इसके अंदर नीचे 455 से 480 के भाव पे बना हुआ है। तो 482 का स्टॉप लॉस रखिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। धीरे धीरे आपको 647 मतलब ऊपर की तरफ 20% का टारगेट देखने को मिलेगा।